नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। संभल में एएसआई की टीम ताबड़तोड़ सर्वे कर प्राचीन मंदिरों और मठों साथ ही साथ कूपों का खंगाल रही है। उनके प्राचीन महत्व की जानकारी जुटा रही है। अब तक 22 से ज्यादा तीर्थ और कुओं का सर्वे हो चुका है। कल कार्तिकेय मंदिर में सर्वे किया गया था, आज कल्की मंदिर में सर्वे किया गया है। मान्यता है कि संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप है। प्राचीन काल में संभल तीर्थ नगरी थी। वेद पुराणों में भी इसका जिक्र है। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्की के रूप में यही जन्म लेंगे। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में बार बार कौंधता है कि आखिर तीर्थ नगरी होने के बावजूद संभल में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो गए। जिस शहर को वेद पुराणों में भी जिस शहर का जिक्र किया गया है, वहां सनातन कैसे समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। संभल में आजादी से पहले करीब 60% हिंदू थे, लेकिन आज का अगर जिक्र करें, आज की अगर बात करें तो संभल में सिर्फ और सिर्फ 22% हिंदू आबादी रह गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या संभल में सनातन के संग मजहबी साजिश की गई है ताकि इस धर्म नगरी से हिंदू धर्म ही खत्म हो जाए। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में और कितने प्राचीन तीर्थ स्थल सालों से गुमनाम हैं और ये मंदिर कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है, इसकी सत्यता क्या है, इसके प्रमाण सर्वे के जरिए ढूंढने की कोशिश हो रही है। इसके लिए एक बार फिर एएसआई की टीम संभल में सबूत जुटाने के लिए पहुंची। मंदिर के अंदर जाकर भी सर्वे किया गया। टीम ने मंदिर में बने गुंबद की तस्वीर ली और दीवारों पर प्राचीन कलाकृति को भी जानने समझने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। उन्होंने कूप देखा है, मंदिर का दर्शन किया है। मंदिर में दीवारों पे ऊपर की तरफ भित्ति चित्र है जो खराब हो रहा है, तो उसको भी उन्होंने देखा। कौन सा मंदिर है ये कल्की विष्णु मंदिर। कितनी देर यहाँ टीम मौजूद रही? अभी 10-15 मिनट। कल्की मंदिर के बाद एएसआई टीम का अगला पड़ाव कृष्ण कूप रहा, जहां बारीकियों से तथ्यों को जुटाने की कोशिश की। मंदिर और कूप का सर्वे इसलिए किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये प्राचीन धरोहर कितना पुराना है। टीम पता लगा रही। 4 सदस्यीय एएसआई की टीम यहाँ पर जो कृष्ण कूप है उस कृष्ण कूप पर पहुंची है निरीक्षण के लिए। कल एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी। लगभग 19 कूप और 5 तीर्थ का निरीक्षण किया गया, जिसमें से प्राचीन शंभेश्वर महादेव मंदिर है, जिस मंदिर का कपाट खुला था। और उसके बाद आज यहाँ पर टीम पहुंची है। ये टीम पता लगा रही है आखिर संभल में मंदिर और कूपों का सच क्या है, मंदिर कितना पुराना है, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल तीर्थ नगरी संभल में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो गया है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसी सवाल के इर्द गिर्द चर्चा करने वाले हैं। संभल में मजहबी साजिश का शिकार हुए हिंदू, क्या संभल फिर से तीर्थ स्थल बन पाएगा? संभल में एएसआई के सर्वे में क्या क्या मिला? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि विनोद बंसल, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही गीतांबा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ने वाली है। नूर अहमद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। हाजी हसन मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज चर्चा की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम जो पैनलिस्ट है वो जुड़ चुके हैं और जुड़ने शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो रुख है वो करेंगे नूर अहमद अजहरी का, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सर, सबसे पहले तो आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत। शुक्रिया सर, आपसे सीधा सा यही एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। लगातार संभल में सर्वे हो रहा है, लेकिन बार बार मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इस सर्वे को लेकर के कई तरह की आपत्ति जो है वो जाहिर की जा रही है। 1978 के दंगे में हमने देखा कि जो हिंदू है उन्हें प्रताड़ित किया गया, वो वहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए। कई वहां के स्थानीय निवासी कहते हैं कि उस समय पर स्थितियां ऐसी बन गई थी कि हमें यहां से मजबूरन छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद मंदिरों पर कब्जा हो गया। अब धीरे धीरे सर्वे हो रहा है तो वो सब मंदिर जो है वो सामने आ रहे हैं। इतिहास को सहेजने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन फिर उसके बाद आपत्ति क्यों जाहिर की जा रही है, आपत्ति क्यों जताई जा रही है? दरअसल पहले भी हमने कहा है आपके चैनल पर, आज भी हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि
पहले भी जो अभी एक मंदिर आप लोगों ने बताया कि मंदिर एक जो मंदिर है उसकी खोज की गई, वो मिला है। मैंने उस वक्त कहा है मिला नहीं है, निकला नहीं है, खोज नहीं हुई है, पहले से मंदिर था। रस्तोगी समाज के लोगों का मंदिर है वो। उन लोगों ने खुद अपने बयानों में कहा था शुरू में कि हम लोग यहाँ से खुद गए हैं और इसकी चाबी भी हमारे ही पास है। डीएम साहब ने खोलने में जल्दी कर दी थी और बहुत सारी बातें उन्होंने ये इस तरह से बोली थी। और वहां पर वो लोग उन्होंने ये भी बताया था कि हम यहाँ 2006 में गए थे और अपनी मर्जी से गए थे। अब वो बहुत सारी कहानियां बनाई गई, कहानी गढ़ी गई और हिंदू मुसलमानों में कैसे नफरत हो, ये सारे मामले पेश किए गए। मैं खुल करके कह रहा हूँ आपके चैनल पर कि अब देश के हालात जो हैं वो इस तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से चुनाव के दौरान माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 80 और 20 की लड़ाई है, तो उन्होंने 20 को अपनी तरफ माना ही नहीं था, अपने बयानों में कह दिया था। 20 से मुराद उन्होंने जबान से ना कहा हो अलग बात है, लेकिन 20 से मुराद मुसलमान था। तो आज वो मुसलमानों को बिल्कुल अलग थलग देखना चाहते हैं भारत में। वो यूपी की बात नहीं, वो पूरे मुल्क में ऐसा माहौल उन्होंने पैदा कर रखा है। हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ बहुत बुरी तरह से उकसाया गया है, भड़काया गया है कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठ ना पाए। पहले चाय की दुकानों में बैठ जाते थे, अब तो चाय की दुकानों में भी रोक लगा दी गई। बहुत सारे बजरंग दल के लोग आ जाते और दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहूंगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजरंग दल के लोग या फिर जो तमाम हिंदू संगठन है उनकी तरफ से हिंदू मुस्लिम जो है वो किया जा रहा है? बिल्कुल। और सरकार सत्ता और सरकार के लोग उनके साथ में खड़े हैं इसलिए। ठीक है। हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। सर आपका स्वागत। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हाजी हसन जी। सर आपका भी स्वागत। लेकिन मैं सबसे पहले विनोद जी आपका रुख करते हुए, आपने सुना होगा अभी किस तरीके से कहा जा रहा है कि जो बजरंग दल है या फिर जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से हिंदू मुस्लिम की जो है वो लड़ाई छिड़ी जा रही है। ये आक्रोश जो है उन लोगों में पैदा किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की जंग की शुरुआत इन्हीं संगठन की तरफ से की जा रही है। इस पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगी। साथ ही संभल में सर्वे तो हो ही रहा है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि अल्पसंख्यक गायब नजर आ रहे हैं। तीर्थ नगरी है संभल, लेकिन उसके बाद भी हिंदू अल्पसंख्यक कैसे? देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। इन्होंने जो बातें कही उसमें से दो बातें बड़ी छुपा गई है कि 1941 में जब न तो विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ था न बजरंग दल जन्मा था, उस समय हिंदुओं की जो जनसंख्या थी संभल की 60% थी। आपका चैनल खुद दिखा रहा है इस बात और आज 22% के करीब रह गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? कैसे हुआ? कौन किन्होंने मारा पीटा, भगाया, अतिवाद किया, आतंकवाद किया? और यहाँ तक कि क्या कोई व्यक्ति अपने मंदिरों को छोड़ के जा सकता है क्या? अपनी संपत्तियों को छोड़ के जा सकता है क्या? ये बातें जो है ना कहने में तो बड़ी चिकनी लगती हैं। जब अपनी खाल बचानी होती है ना लोगों को, तो फिर टीवी चैनल की डिबेट में आकर के और चिकनी बातें करके निकल लेते हैं। लेकिन वास्तविकता किसी के गले नहीं पड़ सकती। दुनिया का कोई व्यक्ति ये मान नहीं सकता आखिरकार जो मंदिर मान लो ये कह रहे हैं कि वीरान रह गया, तो क्या उस पर कब्जा कर लोगे? आप जो है ना उसको ऊपर छत बना लोगे? आप मुझे बताइए उस पर ताला लगा दोगे क्या? और एक नहीं है, संभल के अंदर 2-3 मंदिर पकड़े गए हैं ना जी, मिले हैं ना जी, वो अपने आप भगवान खुद स्वयं प्रकट हुए हैं ना जी। आप मुझे बताइए संभल को छोड़ भी जाए तो आप हरिगढ़ में चले जाइए, जिसको आप अलीगढ़ कहते हैं, वो वहां पर कौन था? वहां भी वही सेम स्थिति थी, वहां मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। मैं कहता हूँ देश के अनेक हिस्से ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर अनेक जीर्ण शीर्ण हालत में मंदिर जो है वो इन्होंने कब्जा रखे हैं। और बहुत सारे मंदिर बचे ही नहीं। वहां के जो सारी तोड़ ताड़ के मूर्तियों को फेंक फाँक करके और उन्होंने वो उनके घर बना लिए, मस्जिदें बना ली, मदरसे बना लिए, मजार खड़ी कर दी। ये कौन नहीं जानता भाई? कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर अभी भी आपको लगता है कि भाई ये देश जो है ना सौहार्द से चल सकता है, देखिए हिंदू समाज जब तक यहाँ पर बहुसंख्यक था अभी तक वहां पर शांतिपूर्ण सौहार्द और सहिष्णुता की बात हो सकती थी। अब जब जहां हिंदू घटा तहां देश बटा, या हिंदू भगा, धर्मांतरण हुआ उसका, उनके मंदिरों को कब्जाया गया। ये तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है ना जी, कोई नई बात तो है नहीं। संभल के अंदर एक हरिहर मंदिर की बात जो है कोई आज की बात तो है नहीं। ये तो वेद पुराणों में और हमारे कई धर्म ग्रंथों में, इवन जो तोड़ने वाला खुद अपने उसमें बायोग्राफी में लिख के गया
यहाँ मैंने तोड़ा है, इसका नाम हरिहर मंदिर था। आप देखिए इसके बावजूद भी उस जानबूझ करके उस मक्खी को निगलने की कोशिश, निगल जाने की कोशिश हिंदू समाज से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अब नहीं होने वाला। आप देखिए बहुत हो चुका। आप देखिए कि जिस तरह से संभल में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में जो सर्वे हो रहा था, सर्वे का पहले विरोध किया गया और उस विरोध के नाम पर पत्थर फेंके गए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को जो है ना लहूलुहान किया गया, और उसके बावजूद भी जो पत्थरबाज है उनके साथ पूरा समुदाय खड़ा हुआ है। किसी एक ने भी, मैं चैलेंज करता हूं, किसी एक मुसलमान ने उन पत्थरबाजों के बारे में कोई निंदा प्रस्ताव पारित किया हो, उनके खिलाफ कोई फतवा जारी किया हो, देश के विपक्षी नेताओं ने कभी ये कहा हो कि हाँ पुलिस पर पत्थर फेंकना गलत था, कानून का पालन करने वाले लोग जो थे या जो न्यायालय के निर्णय को पालन करने के लिए लोग आए थे, उन पर पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए, उन पर हमला नहीं करना चाहिए। इनके मुंह में आग क्यों लग गई? चलिए नहीं बोले। ठीक है, हसन जी आपको रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले नूर अहमद जी। देखिए एक तो आपके चैनल पर ही ये साबित हो गया कि विश्व हिंदू परिषद को प्यार की बातें अच्छी ही नहीं लगती, वो चिकनी चपड़ी बातें बोल रहे हैं उसको, मतलब प्यार की बातें हो मौलाना, ये प्यार नहीं है। अरे सुना, ये छुरी घोंपने वाली बात है पीछे से। मैंने सुनाया तुम्हें, बहुत अच्छे से खामोशी से सुनो आप हमें भी। यहाँ पे किसी तरह की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं धमकी मत दो हिंदू समाज को भाई, यहाँ कम से कम डिबेट में तो पत्थर मत फेंको यार। हिंदू तुम अकेले डिबेट में तो पत्थर मत फेंको हिंदुओं पर यार। आप देखिए बहुत सारे मंदिरों को हमने कब्जा लिया, बहुत सारे हिंदुओं को मरवा दिया, और अभी भी जो है बांग्लादेश के अंदर और ज्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस क्यों भाई मंदिर कैसे जाते हैं? जितने भी हमले हुए वो जुम्मे के दिन शुरू होते हैं, से निकलते के साथ एक एक करके आप अपनी बात रखिए, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे ना तो ना मैं समझ पाऊंगी ना दर्शक समझ पाएंगे। ऐसे लोग जो देश में नफरत फैला रहे हैं, इन पर लगाम जब तक लगेगी नहीं को ये जब भी बोलते हैं तो इसी अंदाज में बोलता है। ये देखो इनकी संस्कृति बोल रही है। सर ये भी तो सवाल है ना सर, ठीक है सर, ये भी तो एक महत्वपूर्ण सवाल है ना कि पहले की आबादी आप देख लीजिए, 1978 के दंगों से पहले हिंदू की आबादी आप देख लीजिए, आज आबादी देख लीजिए, तब 60% कुछ आबादी हुआ करती थी हिंदू की और आज 22%। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे नूर अहमद जी? आबादी आप देख लीजिए ना हिंदुओं की। मैं वही कहने के लिए जा रहा हूं कि ये बात जो रस्तोगी समाज के लोग हैं उन्होंने साफ कर दिया। आपके डीएम साहब, एसपी साहब जो पहले से प्लानिंग करके ये वहां पर सरकार ने बिठा रखे हैं कि भाई आप जाओ वहां 5 मुसलमान मार दिए जाए। अब वो किसने मारे हैं? उनको बचाने के लिए षड्यंत्र अपनी बोली को सिखाया फोटो आप दिखा दो, है ना? क्या पत्थर उन्होंने बेचा है? पत्थर कौन से लगा था? उत्तर प्रदेश कौन से लगा था? हम लोग बताइए, हम आपको फूल बरसाएंगे क्या? डीएमएसपी क्या? अरे मौलाना डीएमएसपी का फूल बरसाएंगे पत्थर वालों को, ये तो आपको बोलना चाहिए किसी भी सर्विस का अधिकार पत्थरबाजी करने वाला कौन है? तुम्हारे पास झूठ फैलाते हैं देश को। चलिए ठीक है, ठीक है विनोद जी, नूर अहमद जी, ठीक है आपका रुख करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे समय नहीं मिल पाएगा ना, आप शांति बनाए रखिएगा, आपका रुख करेंगे, आपको समय दिया गया था। ठीक है ना विनोद जी, आपके पास आएंगे, एक बार हाजी हसन जी का रुख कर लेते हैं। हाजी जी, हिंदुओं की आबादी अगर 1978 के दंगों से पहले देखें तो 60% के करीब हुआ करती थी, लेकिन आज 22%। कैसे हो गया ये? इतने सालों में इतना परिवर्तन कैसे? देखिए, अगर आबादी ही देखनी है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुसलमानों की आबादी क्या होती थी उस वक्त और आज क्या है? किस वक्त बताइए? अरे किस वक्त? मुगलों के काल की बात कर रहे हो क्या? अरे भाई, इनको कहां से आपने इनका भाषण करवाना है तो करवाइए। सर भाषा की मर्यादा, सर भाषा की मर्यादा रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वो इस्लाम की मर्यादा है, वो इस्लाम की मर्यादा इनकी गलती नहीं है, इस्लाम में सिखाते ही डिबेट छोड़ दूंगा मैं आपकी। इनको धर्मगुरु मत बोलिए यार, ये धर्मगुरु नहीं है, ये हाजी हसन या तो मौलाना हो सकता है या मुसलमान हो सकता है, धर्मगुरु नहीं हो सकते ये।
नफरती विनोद जी, भाषण करवाइए इनका। विनोद जी, उनका मुसलमानों जवाब को कंप्लीट होने दीजिए, आपको समय मैं दूंगी, आप जवाब दीजिएगा ना। हाँ विनोद जी, ठीक है। हाजी जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर देखा जाए तो आजादी से पहले मुसलमानों की आबादी क्या थी और आज क्या है, तो ये तो मुसलमान को भगाया हिंदुओं ने। लेकिन सर मानी हाजी जी, आबादी का आप जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का, हम फिलहाल यहाँ पर संभल की आबादी को लेकर के जिक्र कर रहे थे। संभल एक तीर्थ नगरी है, जैसे कि अयोध्या काशी, आप सुनिए, जैसे कि अयोध्या काशी मथुरा तीर्थ नगरी है, ठीक वैसे ही संभल भी तीर्थ नगरी है। लेकिन वहां पर हिंदुओं की आबादी इतनी कम हो गई है। 1978 में दंगे हुए थे, इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर उन दंगों के बाद इंसाफ नहीं मिला हिंदू परिवार वालों को, हिंदू परिवार को इंसाफ नहीं मिला, अब उस इतिहास को एक बार फिर से सहेजने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, फिर आपत्ति क्यों? साथ देना चाहिए ना। अब मंदिर मिल रहे हैं तो भी साथ देना चाहिए। सुनिएगा कि नहीं? सुनिएगा कि नहीं, सुनाइए ना सर। देखिए, लखनऊ, शहर लखनऊ अदब का मकाम, आजादारी का मरकज कहा जाता था। वहां पे 90% मुसलमानों की आबादी होती थी, जो आज 40% रह गई। इसका जिम्मेदार तो इस पर हाजी साहब, इस पर चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं। आजादारी का मरकज, मदारिस का शहर, मस्जिदों का शहर, वहां पे आबादी इस स्थिति से कैसे गिरी? उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? मुस्लिम क्षेत्र से वापस में संसदीय एरिया को घोषित कर दिया उन्होंने वहां जाकर के। भाई इन्हीं को मौका दिए, इन्हीं से पूछ लिए सर, दूसरे को क्यों बुलाते हैं आप लोग? नफरती भाषा चलानी है। अगर देश की एकता और अखंडता को खंडित ही करना है, ये दोनों बिल्कुल फूल बरसा रहे हैं। वाह, फूल वालों की शहर यही दिखा रहे हैं बस। इनके पास बोलने के लिए तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो दूसरों को तरफ कीचड़ डालते हैं। फेल हो चुका है बंसल जी। जब किसी के पास बोलने के लिए समय नहीं होता, तथ्य नहीं होते, सत्य नहीं होते ना, तो ऐसे बदतमीजी को कर जाता है या दूसरों को कीचड़ फेंकता है और कुछ नहीं करता। आप तथ्यों पर बोलिए ना। आपके पास आबादी कम तो है संभल की, तीर्थ नगरी में 7% से 20% मुसलमान हिंदू कैसे हो, इसमें नहीं बोलेंगे आप? ये आपकी लाइन है, ये आपको मुबारक हो, ये आपको आपका आतंकवादी सोच मुबारक हो। गोली मारने का काम तो आतंकवादी करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर करते हैं, पैगंबर के नाम पर करते हैं, सरपंच सुविधा की गैंग चलाते हैं। ठीक है, हम नहीं करते। विनोद जी, आपसे मैंने सवाल किया, आपने जवाब दिया। जब आप जवाब दे रहे थे तो सब शांति से सुन रहे थे। एक बार हाजी जी का जवाब तो पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपको समय दूंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन मुझे अटैक करेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। इनको बोलिए तो मेरे को अटैक ना करें। नहीं, आपसे नहीं, वो अपना जवाब जो उनसे सवाल किया वो उसका जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे। अब धीरे धीरे करके एक एक से चर्चा करेंगे ना। सब एक साथ ऐसे बोल पड़ेंगे तो समझ नहीं आएगा ना क्या चल रहा है क्या नहीं। दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएगा। इस मंच का वही है, उद्देश्य तो यही है ना कि दर्शकों तक बात पहुंचाना। उद्देश्य तो यही है इस मंच का। बिल्कुल शांति से भाषा की मर्यादा बनाए रखे हुए चर्चा करेंगे। हाजी जी, जवाब दीजिए आप। जी, मैं कह रहा था, जिस तरह से संभल का जिक्र हो रहा है, ऐसे से कई शहरों में आबादी का संतुलन माफ कीजिएगा, बिगड़ा है और कहीं अनुपात गिरा है, कहीं बढ़ा है। अभी जो बात हो रही थी कि मंदिर पे छत डाल दिया, वो उसके जो मालिक थे उन्हीं ने खुद आके बाकायदा बाइट दे के बताया कि हम छोड़ के गए थे, वो छत हमने बनवाई, कमरा हमने बनवाया, ताला हमने डाला, और दोषी मुसलमान है। बंसल जी को पता नहीं कौन सी मुसीबत है कि कौन सी परेशानी है मुसलमानों से। सरकार वो रावणवादी सोच है, राम के बिना रावण को भी नींद नहीं आती ना। आपकी गलती नहीं आती साहब। भाई रावण का वो तो दिख रहा है कि कौन मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहा है, कौन उनके आदर्शों में चल रहा है, कौन किसके आदर्शों में चल रहा है, वो तो दिख रहा है। विनोद के बिना हाजी का भी जो है ना वो खाना नहीं पकता। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप किसी का घर लूट के नहीं खाएंगे। हम रोजा रख लेंगे, सरपंच सुविधा की गैंग चलाएंगे, सरपंच सुविधा की गैंग चलाएंगे, इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाएंगे। हम अपने घरों में मंदिरों को कैद रखेंगे, मस्जिदों के नीचे जो है ना मंदिरों को दबा के रखेंगे, कोर्ट के कानून का आदेश का पालन नहीं करेंगे, पत्थरबाजा का साथ देंगे,
हम जो है ना कट्टरवादियों का साथ देंगे, वो बमबाजी करेंगे, उनका साथ देंगे, ये आपकी संस्कृति। रख लेंगे, चलिए, ठीक है। देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं मिटने देंगे, देश का देश की बात और इस्लाम को हावी कर रहे हैं, देश के बारे में इस्लाम को हावी कर रहे हैं। वाह! अरे जिस देश को तुम भोग्या मानते हो, इस देश की स्त्रियों को आज तक आपने 3 तलाक का अधिकार से बांध के रखा। विनोद जी, कहाँ 3 तलाक और बाकी तमाम मुद्दों पे जा रहे हैं, हम संभल पे चर्चा कर लेते हैं ना। आज संभल का दिन है तो संभल पर चर्चा कर लेते हैं। हाजी जी देखिए, आबादी से हट जाते हैं। हाजी जी ठीक है, हाजी जी एक बात आप सुनिए, सिर्फ मुझे छोटा सा जवाब दीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कब तक अम्बेडकर करोगे, हम हमेशा अम्बेडकर करेंगे, क्योंकि उन्हीं ने ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम में जो रामनी साहब को चिरा के कौन ले गया? उसमें ही होगी। अरे बाबा साहब की बात कर रहे हो तो ठीक है हाजी जी, विनोद जी ठीक है, शांति बनाए रखिए, धीरे धीरे एक एक करके अपनी बात रखिए ना सर। मैं कितनी बार रिक्वेस्ट करूं आप सभी से, आप समझ ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसे तो दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है हाजी जी, हाजी जी मैं आपको समय दूंगी, आपका रुख करूंगी। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु साध्वी गीतांबा जी जुड़ चुकी है। साध्वी जी आप थोड़ा देरी से जुड़िए, लेकिन यहाँ पर चर्चाएं चल रही है। नूर अहमद अजहरी जी का कहना है कि जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, तमाम संगठन है, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रही हैं। जितने मुस्लिम संगठन है वो वास्तव में सौहार्द खराब करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण क्या है कि कभी भी ये मतलब हिंदुओं के पक्ष में तो बोले ही नहीं। अभी इन्होंने हमने सुना जो इन्होंने कहा कि वो मंदिर का मालिक आया, छत डलवाया, सब इन्हीं से बात कर रहा है, प्रेस से कोई बात नहीं कर रहा है, सारी बातें इन्हीं से हो रही हैं। चाबी उनके पास है, वो इन्हीं से बोले, कोई प्रेस से नहीं बोल रहा है कि हमारे पास चाबी थी कि हम क्या किए थे। ये भी तो बताए उसने कितने लोग मारे गए, ये भी तो बताया हम अपनी दुकान बंद करके चले गए, ये भी तो बताया घर में ताला बंद करके नहीं बेच के भाग गए, ये तो बताना चाहिए ना। बस खाली अमल की बात ये करते हैं। आपका रुख करेंगे, नूर अहमद का हम रुख करते हुए। नूर जी देखिए, आबादी से हट करके मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जो संभल में सर्वे चल रहा है वो सर्वे होना चाहिए, क्योंकि कई मौलानाओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, विपक्ष की तरफ से भी यही कहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या मुस्लिम समुदाय जो है वो इस सर्वे के पक्ष में है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? किसी भी तरह के सर्वे की जरूरत नहीं है। क्यों सर? देश में 1991 एक्ट लागू है, उसकी जो हत्या जो कर रहे हैं पहले सदन में, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। वैसे तो सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए और सदन में पहले उसको खत्म करना चाहिए, जो पहले से बर्सिप एक्ट बना है, ताकि देश का संविधान, उसका बकार, उसकी इज्जत बाकी रहे, उसके आइन के साथ, देश के आइन के साथ खिलवाड़ ना हो। जिस तरह से सुनवाइयां हो रही है, सुन ले आप मेरी बात सुन ले पहले, क्योंकि खत्म कर ही नहीं पाओगे आप सदन में चर्चा करा ही नहीं पाओगे, हिम्मत ही नहीं आप में, क्योंकि आपको भी मालूम है बर्सिप एक्ट खत्म होने के बाद में देश में गृह युद्ध के सिवा कुछ और होगा नहीं। जो आप बर्सिप एक्ट को लागू कराना आप चाहते हो, नहीं होगा। ये मत सोच लेना, ये गृह युद्ध आपका 370 के दाम पर भी क्यों होगा? आप आके गृह युद्ध की धमकी बात तो मत दीजिए, ये सीरिया नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से जुड़ गई साध्वी जी, आपका जवाब नहीं सुन पाए थे हम, आपसे दोबारा जवाब चाहेंगे। हमारा क्या है? ठीक है, नहीं इन्होंने जो ठीक है साध्वी जी, ये जो इन्होंने अभी कहा कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा, ये एक तरह से धमकी नहीं दे रहे हैं ना। ये किस बात की धमकी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं धमकी? ये आपकी इनको जो इनके मन का होता जाए सब अच्छा है, और जो हिंदुओं के मन का कुछ होने लगे तो ये धमकी देने लगते हैं, गृह युद्ध की धमकी देने लगते हैं। अरे गृह युद्ध तो ये रोज कर रहे हैं, गृह युद्ध तो इनका रोज हो रहा है। जब कहीं मस्जिद का जांच शुरू हो रहा है तो ये गृह युद्ध पर उतार हो जा रहे हैं। कितना गृह युद्ध करेंगे? हमने कभी ये तो बराबर गृह युद्ध करते हैं, से नहीं देखा और ना देखेंगे। और ये अगर कोई मर जाता है तो चिल्लाते हैं कि नहीं वो मर गया 5 लोग मर गए, बना करके नहीं देते, ये अपने छतों पर कंकड़ डाल के फेंकते रहते हैं।
अपने आप में झांक करके अगर आप लोग देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप लोग आस्था को बेच रहे हो, आस्था के साथ में खिलवाड़ आप लोग। नहीं तो आप नमाज मत अदा करिए, आपके पास आस्था ना हो तो मत नमाज अदा करिए। हमें तो आस्था है, हम तो मंदिर जाएंगे और हमारी मंदिर दिखेगी तो हम जरूर पूजा करेंगे। आपको अगर आस्था नहीं रखनी है, आपको आस्था पर नहीं चलना है तो आप नमाज अदा मत करिए। 2 करोड़ रुपए किसी कीमत पर मत करिए। 15 लाख रुपए मांग रहे हैं काला, लेकिन धमकी मत दीजिए। धमकी तो आप रोज गृह करते हैं, आप किस दिन नहीं करते हैं। मंदिर करते रहो तो मत जाइए ना मस्जिद में, क्यों जाते हैं आप? नूर मत अहमद जी, जाइए। मंदिर मस्जिद तो आपकी तरफ से भी किया जाता है ना नूर अहमद जी, मंदिर मस्जिद तो किया जाता है ना। मैं सीधा साहब से एक ही सवाल कर रही हूँ, अगर मंदिर मस्जिद नहीं चाहते हैं, लड़ाई ना हो तो शांति से सर्वे होने दीजिए। सर्वे हुआ तो सच का सच सामने आ जाएगा, क्या सच है। सर्वे के नाम से एक मस्जिद दे तो दी है हमने, क्या निकला उसमें बताओ ने आप? क्या नहीं, कुछ नहीं निकला आपके सामने तो कुछ भी नहीं निकला। इतने मूर्तियां निकली, मंदिर निकला, इतने मंदिर के आकार निकला, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं निकला। 2019 को सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़ लीजिए आप। पढ़ाते लिखाते नहीं है, जहालत सिखाता है आपको। बात कर रहे हो दूसरों पर आप उंगली उठाते हो। बताओ आप क्या कहा है एएसआई की रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने? वो जजमेंट हो चुका है यार, वो वापस चला गया, वापस चलेगी, मानसिकता को क्या लिए यार। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ जो जामा मस्जिद संभल में स्थित है उसके सर्वे को लेकर टिप्पणी की है। जो तमाम मंदिर मिल रहे हैं उसे लेकर के अब तक कोई टिप्पणी नहीं हुई है, और मैं जो तमाम मंदिर मिल रहे हैं उसी को लेकर के सवाल कर रही हूँ। क्या आप जो है मुस्लिम समुदाय सर्वे इसलिए नहीं चाहता है कि सौहार्द खराब हो, या फिर सच सामने ना आए इसलिए नहीं चाहता है कि सर्वे ना हो? सच सामने न आए इसलिए नहीं चाहते हैं। नूर अहमद जी, सर्वे क्यों नहीं चाहते हैं कि सर्वे ना हो? सच सामने ना आए या सौहार्द खराब ना हो? नहीं, सर्वे इसलिए नहीं चाहते हैं कि सर्वे के नाम से ये लोग सिर्फ ढिंढोरा पीटते आए। बाबरी मस्जिद का देखा है हमने, लेकिन बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था के आधार पर दिया है हमने। उस पर हमने दिल पर पत्थर रख के उसको कबूल इसलिए किया कि देश की जब वहां पर राम मंदिर बना था ना सर, तो तमाम मुस्लिम के लोग वहां पर खड़े होकर के फूल बरसा रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाजी जी, मैं आपका रुख करती हूँ, यही सवाल मेरा आपसे है। क्या वहां पर जो सर्वे हो रहा है, मैं जामा मस्जिद का जिक्र नहीं कर रही हूँ, संभल में जो तमाम मंदिर मिल रहे हैं उन्हें लेकर के जो सर्वे हो रहा है, जो तमाम मंदिर मिल रहे हैं वो सर्वे ना हो, बार बार आपत्ति जाहिर की जा रही है। किस वजह से? सौहार्द की वजह से, या सच सामने ना आए? सच सामने नहीं आए, सौहार्द तो इनके पास है ही नहीं है। सामने नहीं आवे, सौहार्द तो इनके पास। साध्वी जी, आपको जवाब देने का वक्त मिलेगा। हाजी जी, देखिए, हमने देखा कि जब लोअर कोर्ट ने आदेश किया था सर्वे का, तो एक वकील साहब जिनको जो खोजी हैं, वो उनके साथ एक भीड़ चली थी जो धार्मिक नारे लगा रही थी, और उसी भीड़ ने शायद वो भीड़ कहाँ गई जो नारे लगा रही थी, वो भीड़ अचानक से गायब कहाँ हो गई, ये आज तक पता नहीं चला। नहीं, ये वहां खड़े थे। अरे भाई हाजी साहब खड़े थे क्या? जवाब भी नहीं दिए। ये बंसल जी सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी नहीं, सब पूछ लीजिए। दूसरों को बुलाते क्यों है आप लोग? आप भी तो जलेबियां तल रहे हैं ना हाजी जी। सवाल मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब कुछ दे रहे। सर्वे का मुझे बता दीजिए, सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चलिए ठीक है, ज्यादा लंबा सवाल जवाब नहीं होगा। सर्वे होना चाहिए हाँ या ना? जामा मस्जिद का जिक्र नहीं कर रही हूँ, जो मंदिर मिल रहे हैं खराब ना हो, और ऐसी नफरती सोच के लोग वहां पे न जाए जो आज के पैनल में मौजूद है, इनके नुमाइंदे वहां पे ना हो। आप जाते हैं तो ऐसा पैनल बनाना चाहिए, ऐसा सर्वे होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। पैनल तो सर ये भी निष्पक्ष ही है, लेकिन आप बात नहीं समझ रहे हैं ना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो संभल में लगातार मंदिर मिल रहे हैं, सर्वे हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, आपत्ति जाहिर की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही हर तरफ गूंज रहा है कि 1978 के दंगों के बाद हिंदू की आबादी
वहां पर कम कैसे हो गई है? और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हमने चर्चा भी की है। अब आगे सर्वे कहां तक पहुंचता है, क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल